स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड जो हैं ये नॉन शुगर्स हैं जो ऑन हाइड्रोलाइसिस 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल जो हैं वो हमें देते हैं। तो इसका मतलब पॉलीसेकेराइड्स 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट से बने होते हैं। They may also be regarded as polymeric anhydrides of simple sugars। हम इनको polymeric anhydrides of simple sugars भी बोलते हैं। polymeric anhydride जो है ये क्लास है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की, जो करेक्टराइज करता है एनहाइड्राइड बॉन्ड्स, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है जितने भी रिपीटेड यूनिट हैं उस पॉलीमर, उस बैकबोन चेन के, उसको कनेक्ट करने का काम जो है एनहाइड्राइड बॉन्ड करता है। तो पॉलीसेकेराइड जो है वो नॉन शुगर्स हैं, तो इट मीन्स दे डू नॉट हैव स्वीट टेस्ट। इनमें स्वीट टेस्ट जो है वो नहीं होता है। पॉलीसेकेराइड जो है ये एमॉर्फिस सब्सटेंसेस हैं। एमॉर्फिस सब्सटेंसेस का मतलब, एमॉर्फिस ऐसी टर्म है जो यूज़ की जाती है सॉलिड्स को डिस्क्राइब करने के लिए। किन सॉलिड्स को? जो एग्जिबिट नहीं करते क्रिस्टालाइन स्ट्रक्चर, मीन जिनमें क्रिस्टालाइन स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, उनको हम एमॉर्फिस सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो है ये एमॉर्फिस सब्सटेंसेस हैं। पॉलीसेकेराइड जो है ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, लेकिन कुछ पॉलीसेकेराइड जो हैं वो सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर। जैसे हमारा ग्लाइकोजिन है, तो ग्लाइकोजिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है। पॉलीसेकेराइड जो है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी हाई रहता है। पॉलीसेकेराइड्स कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं व्हेन हीटेड विद वाटर, जब हम इनको वाटर के साथ जो है वो हीट करते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस को रेगुलरली सस्पेंड किया जाता है, रेगुलरली उसमें डाला जाता है किसी फ्लूइड के अंदर। पॉलीसेकेराइड जो है ये एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप्स की प्रॉपर्टी को भी एग्जिबिट नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे जो मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, जो क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। अब ये मोनोसेकेराइड यूनिट्स कैसे लिंक होते हैं? तो पॉलीसेकेराइड्स में भी जो लिंकेज है, जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स लिंक होते हैं, दे आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस क्या होती हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर लेता हूं कि ऐसा बॉन्ड है जो जॉइन करता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को दूसरे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के साथ। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सेकंड मॉलिक्यूल होता है इट मे बी कार्बोहाइड्रेट और मे नॉट बी अनदर कार्बोहाइड्रेट। जो पॉलीसेकेराइड्स है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर चेन होता है, या कभी कभी ये ब्रांचेड चेन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स इसमें एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट्स भी जुड़ सकते हैं जो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, या बहुत डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल जुड़ के वो क्या बनाएंगे? वो पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे। तो पॉलीसेकेराइड्स की अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है पॉलीसेकेराइड्स की। तो पॉलीसेकेराइड्स जो है ये मेनली दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब ये होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड जो है ये एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट से जुड़ के बनते हैं। मतलब जब हम मोनोसेकेराइड्स को ऑन हाइड्रोलाइसिस तोड़ेंगे तो क्या होगा कि एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है वो ऑन हाइड्रोलाइसिस हमें देगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है स्टार्च है, ग्लाइकोजिन है, सेलुलोस है, काइटिन है। एक ही टाइप के मतलब जैसे मान लीजिए कि खाली ये ग्लूकोज यूनिट ही जुड़ के पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, या खाली फ्रक्टोज ही जुड़ के क्या है वो पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे। तो ऐसे पॉलीसेकेराइड्स को हम होमोपॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं, जो एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो है ये मिक्सचर है
डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स का, जो डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स मिलके क्या बनाएंगे, हेटेरोपॉलीसेक्राइड बनाएंगे। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस ये हमें एक मिक्सचर ऑफ मोनोसेक्राइड्स देंगे। जैसे हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्राइटिन है, हेपेरिन है, अगर अगर है, एटसेट्रा। हेटेरोपॉलीसेक्राइड जो हैं ये दो टाइप के होते हैं। हेटेरोपॉलीसेक्राइड जो हैं दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं न्यूट्रल शुगर्स और दूसरे को हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। अब न्यूट्रल शुगर्स क्या होते हैं? न्यूट्रल शुगर जो हैं ये एक ही टाइप के शुगर यूनिट्स से बने होते हैं या कभी कभी नॉन शुगर कंपोनेंट से भी ये बनते हैं। तो जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें ऑन हाइड्रोलाइसिस एक ही टाइप के शुगर यूनिट या नॉन शुगर कंपोनेंट्स भी कभी कभी ये हमें देता है। हमारे पास एग्जांपल है जैसे हेमिसेलुलोस है, सम गम्स हैं, पैक्टिक सब्सटेंसेस है। गम्स हो गया जो विस्कस सिक्रीशन जो कुछ ट्रीज या शब से निकलती है। अब म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स क्या है? म्यूकोपॉलीसेक्राइड जो नाम है ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम देयर स्लाइम लाइक कंसिस्टेंसी। तो जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स हैं ये जेलेटिनिश सब्सटेंसेस हैं। हेटेरोपॉलीसेक्राइड तो हैं ये कंपोज होते हैं मिक्सचर ऑफ शुगर्स एज वेल एज डेरिवेटिव्स ऑफ शुगर्स। शुगर्स के जो डेरिवेटिव्स है जैसे अमाइनो शुगर है, यूरोनिक एसिड है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स का भी हाई होता है। ये आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर मिलते हैं। कौन? म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। तो ये सर्व करते हैं एज लुब्रिकेंट एंड बायोलॉजिकल सीमेंट्स, इनको हम बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं कि जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स करते हैं। तो इसका मतलब म्यूकोपॉलीसेक्राइड जो हैं वो आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। एक तो ये फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे, ये बाउंड होंगे विद सम प्रोटीन्स, जिनके साथ ये बाउंड होंगे। तो ऐसे हेटेरोपॉलीसेक्राइड जो बाइंड होते हैं या बाउंड होते हैं किसके साथ? प्रोटीन्स के साथ, उनको हम बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। ये जो है एसिडिक है इन नेचर, क्योंकि इनके अंदर यूरोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो होता है। इसीलिए हम ऐसे हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स को एसिडिक हेटेरोपॉलीसेक्राइड भी बोलते हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन। पॉलीसेक्राइड्स दो टाइप के हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स, हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। और हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज न्यूट्रल शुगर्स एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। पॉलीसेक्राइड्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? पहला है कि स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अगर एनिमल्स की बात करें तो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनिमल्स में जो है लिवर जो है ये उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और अगर प्लांट्स की बात करें तो इट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, स्टार्च की शक्ल में जो है ये स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे सपोर्टिव फंक्शन। सेलुलोज इन प्लांट्स एंड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट इन बोन टिश्यू ऑफर सपोर्टिव फंक्शन। ये सपोर्ट का फंक्शन भी परफॉर्म करता है कौन? पॉलीसेक्राइड्स। प्लांट्स में सेलुलोज है जो सपोर्ट करता है, सपोर्टिव फंक्शन प्रोवाइड करता है, और बोन टिश्यू में कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है। थर्ड जो है हमारे पास है बायोलॉजिकल लुब्रिकेशंस। हाई विस्कस एंड म्यूकस लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ एसिडिक हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स लुब्रिकेट द सेल सरफेसेस। कहता है जो हाई विस्कस है, विस्कस मेरे जो थिक फ्लूइड लाइक उसमें होता है, या म्यूकस है जो कंसिस्टेंसी देता है कि जो एसिडिक हेटेरोपॉलीसेक्राइड है वो सेल सरफेसेस को क्या करें? लुब्रिकेट करें। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलेंगे तो हमारे पास आता है बायोलॉजिकल सीमेंट। बायोलॉजिकल सीमेंट हेटेरोपॉलीसेक्राइड हाइलुरोनिक एसिड जो है ये फंक्शन करता है एज इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस, कि जो एडजेसेंट सेल्स हैं, एक दूसरे के जो नज़दीकी जो सेल हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? वो करता है पॉलीसेक्राइड्स। एंटीकोगुलेंट्स। हेपेरिन जो है ये फंक्शन करता है एज एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या है? ऐसा एजेंट जो प्रिवेंट करता है, जिसको यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ये ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन जो है उस होने नहीं देता है। कौन?
पॉलीसेक्राइड्स। तो एंटी कोगुलेंट, इसमें पॉलीसेक्राइड कौन सा है, हेपेरिन, जो फंक्शन करता है एज एंटी कोगुलेंट्स इन एनिमल्स, कि ये ब्लड, जो ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन ना हो। तो ये थे हमारे पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, आपको मैंने पहले ही बोला, जो डिफरेंट मोनोसेक्राइड, 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट से बनते हैं, कंपोज्ड होते हैं। ये क्या है, इनका टेस्ट जो है स्वीट नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन शुगर्स हैं, एमॉर्फिक सब्सटेंस हैं, वाटर में मोस्टली जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं। लेकिन कुछ पॉलीसेक्राइड, जैसे ग्लाइकोजन की बात की मैंने, तो वो वाटर सॉल्युबल है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है ये, इनमें एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। अच्छा, ये जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं, इनमें भी जो लिंकेज का काम करता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करता है। ये लीनियर चेन या ब्रांचेड चेन मॉलिक्यूल्स हैं, दो टाइप के हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड जो हैं वो एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड यूनिट से बने होते हैं, और हेटेरोपॉलीसेक्राइड जो हैं वो डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड यूनिट से बने होते हैं। हेटेरोपॉलीसेक्राइड जो हैं ये क्या है, ये दो टाइप के हैं, न्यूट्रल शुगर्स और म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स फंक्शन क्या क्या फंक्शन है इनका, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, सपोर्टिव फंक्शन, बायोलॉजिकल लुब्रिकेशन, बायोलॉजिकल सीमेंट एंड एंटी कोगुलेंट्स।